सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे कर्स ऑफ बलूनाथ। ऐसा कहा जाता है कि भगवंत सिंह ने जहाँ भानगढ़ किला स्थापित किया था वो सारी ज़मीन एक ऋषि बलूनाथ की थी, और बलूनाथ ने जो उसकी सारी ज़मीन थी वो भगवंत सिंह के दादा परदादा ने उससे छीन ली थी। और इसके बाद बलूनाथ कुछ भी नहीं कर पाया और वो अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लगा और तपस्या करने लगा। तभी भगवंत सिंह ने जब वो भानगढ़ का किला बना रहे थे तो बलूनाथ से आज्ञा ली थी, क्या मैं हम यहाँ पर बना सक कि क्या मैं यहाँ पर भानगढ़ का जो किला है वो मैं बना सकता हूँ। तो उसने आज्ञा दे दी थी, आशीर्वाद देकर कहा था कि मैं तुम्हें चेतावनी दी थी, यानी कि इस बात की कि अपना किला बना तो लो लेकिन इसकी जो परछाई है वो मेरी झोपड़ी पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना इस स्थान का विनाश निश्चित है। और ऐसे ही कहा जाता है कि जब वो बनाई जा रहा था भानगढ़ का किला, तो आपको तो पता है पहले जो राजा महाराजा होते थे वो कितने अय्याश होते थे, वे ऐसी कुछ खास किसी की बात नहीं मानते थे। और ऐसे ही हुआ, जो किला बन रहा था उसकी परछाई आकर बलूनाथ की झोपड़ी पर पड़ी और क्रोध और दुख के साथ उसने श्राप दिया था कि यहाँ पर इस स्थान का विनाश निश्चित है और यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का विनाश भी निश्चित है। और ऐसे ही कहा जाता है कि यहाँ पर रातों रात पूरे भानगढ़ का विनाश हो गया था, कोई जिंदा नहीं रहा था। और भानगढ़ किले के हर एक कमरे की छत भी नहीं है, ये माना जाता है कि, और आप ये जाकर देख भी सकते हैं कि एक भी कमरे के ऊपर छत नहीं है। और इसी प्रकार लोग आज भी बताते हैं कि यहाँ पर एक भी कि यहाँ पर बलुनाथ की जो आत्मा है वो आज भी भटकती है, मतलब उसकी प्रेजेंस फील होती है आज भी, उसकी शक्ति की प्रेजेंस फील होती है। तो पूरी कहानी यही थी भानगढ़ किले की। सो नई चीज़ें सीखते रहिए, पीछे मत हटिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।